नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म। आज सुनारिया जेल में राम रहीम की वापसी। राम रहीम को 30 दिन की मिली थी पैरोल। पंजाब में बटाला पुलिस का बड़ा एक्शन। ग्रेनेड अटैक में शामिल मुख्य आरोपी एनकाउंटर में जख्मी। ग्रेनेड अटैक में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार। आगरा में भीषण हादसा। टक्कर के बाद 5 किलोमीटर डंपर संग घसीटते गए बाइक सवार। जीजा साले समेत 3 की दर्दनाक मौत। और अब समाचार विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर आज बड़ी खबर है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल आज खत्म हो रही है। राम रहीम को भारी पुलिस फोर्स के साथ सुनारिया जेल के लिए रवाना किया गया। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जो आज खत्म हो रही है। डेरा मुखी को 12वीं बार पैरोल दी गई थी। राम रहीम ने 10 दिन सिरसा के आश्रम में बिताए और पैरोल के बाकी दिन यूपी के बागपत आश्रम में काटे हैं। आज राम रहीम की जेल वापसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जेल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। ग्रेनेड अटैक में शामिल मुख्य आरोपी को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी कर दिया। जयंतीपुर और रायमल ग्रेनेड ब्लास्ट केस में शामिल मुख्य आरोपी मोहित और विशाल को बटाला पुलिस ने घेरा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हथियार की रिकवरी के लिए उसे लेकर गई थी, जहां उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। एक पुलिस मुलाजिम भी मोहित की ओर से की गई फायरिंग में जख्मी हुआ है। पंजाब पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन में मुख्य आरोपी मोहित और विशाल को गिरफ्तार किया गया। हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय मोहित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल बरामद किया है। इसका इस्तेमाल मोहित ने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए किया था। ग्रेनेड अटैक में 2 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना है। बता दें कि जनवरी में कांग्रेस नेता अमनदीप जयंतीपुर के घर जयंतीपुर गांव अमृतसर में ग्रेनेड अटैक हुआ था और वहीं 17 फरवरी को गुरदासपुर में रायमल गांव में पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रिश्तेदार के घर के बाहर ग्रेनेड अटैक हुआ था। दोनों हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका स्थित आतंकवादी हैप्पी पासिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी, जिसके बाद बटाला पुलिस ने मामले को ट्रेस कर मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। बटाला पुलिस ने बहुत ਵਧੀਆ काम किया। एसएसपी साहब की टीम ने बहुत छेती ही दोनों केस ट्रेस किए। अज इस केस के विच मोहित ते विशाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मोहित को जो रिकवरी लिए लैके जा रहे सी तो मौके ते मोहित ने उत्थे जिथे महते थाने के एरिए उत्थे जिथे इन्हें पिस्टल लुकोया होया सी, इन्हें पिस्टल चुक के पुलिस पार्टी ते फायर किया तो साडा एक साथी जख्मी होया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सैल्फ डिफेंस के गोलियां चलाइया। जो मोहित उत्थे मौके ते जख्मी हो गया तो हॉस्पिटल इत्थे लिया गया तो जो डॉक्टर्स ने उन्होंने डेड डिकलेयर करता। सो ये टोटल 4 बंदे इनवॉल्व से, 2 असी अरेस्ट कर लिए आ, दूजे 2 दोवां चो एक दी डैथ हो गई है इनकाउंटर दे विच। पुलिस ने जो सैल्फ डिफेंस गोलियां चलाइया, एक अरेस्ट और दूसरे 2 वो भी असी छेती अरेस्ट कर लांगे। ये बड़ा क्लीयर मैसेज है, जिहड़ा भी व्यक्ति कानून नूं आपदे हत्थ विच लऊगा, पंजाब दे अमन चैन नूं खराब करने की कोशिश करूगा, पुलिस उहदे खिलाफ सख्ती नाल कार्रवाई करूगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हैरान कर देने वाला सड़क एक्सीडेंट सामने आया है। डंपर चालक ने यहां बाइक सवार युवकों को टक्कर मारते हुए 5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। बाइक सवार तीनों युवक चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। देखते ही देखते उनके चीथड़े उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद बाइक डंपर में फंस गई थी और उससे चिंगारियां निकल रही थी। पीड़ितों के साथ राहगीर भी चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने डंपर नहीं रोका, उल्टा उसने वाहन की स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद राहगीरों ने पीछा कर डंपर रुकवाया, लेकिन तब तक बाइक सवार युवकों की मौत
मौत हो चुकी थी। आगरा के वाह थाना क्षेत्र के बसैया रेला के पास हुए इस भीभत्स हादसे में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। वाहन का पीछा कर रहे लोगों ने डंपर के ड्राइवर से जमकर मारपीट की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। आगरा पुलिस के मुताबिक हादसे में जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 जीजा साला और तीसरा युवक उनका दोस्त था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की ओर से मुकदमे को समाप्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर लिया गया। इससे पहले निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापस लेने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। मिली जानकारी के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2014 में गोंडा के कोतवाली नगर थाने में आईपीसी की धारा 188 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया था और लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र निचली अदालत में भेजा था और 20 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप को निरस्त कर दिया और निचली अदालत को निर्देश दिया कि यदि बृजभूषण शरण सिंह अपराध की स्वीकृति करते हैं तो उन्हें कारावास की सजा देने के बजाय केवल जुर्माना लगाया जाए और कार्रवाई समाप्त कर दी जाए। कोर्ट ने बृजभूषण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अलग अलग अभियानों में 18 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। इन नक्सलियों को बीजापुर जिले में 3 स्थानों से पकड़ा गया। इससे पहले 4 नक्सलियों को सुकमा में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ की विशिष्ट इकाई कोबरा के बटालियन ने नक्सली विरोधी अभियान पर निकली हुई थी और इस दौरान बीजापुर के उसूर के गुंजेपुर्ती गांव के जंगल से 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से विस्फोटक और मायावादी दस्तावेज मिले। उसके बाद से 2 टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, बैटरी और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जब्त की गई। वहीं सुकमा जिले से गिरफ्तार 4 नक्सलियों से जिलेटिन की 15 छड़ें, 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 8 साधारण डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, मायावादी दस्तावेज, 1 कमांड स्विच और अन्य सामग्री बरामद की गई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश को मायावादी उग्रवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। बता दें कि सुकमा में पकड़े गए 4 नक्सली चिंतलनार में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। रूस और यूक्रेन का हिंसक संघर्ष खत्म करने के मुद्दे पर स्टार्मर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आज एक योजना पर चर्चा हुई। इससे यूक्रेन को मदद मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में कार्रवाई के लिए वापस आने से रोकने के लिए यूक्रेन योजना बनाएगा और ब्रिटेन और अमेरिका पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को समाप्त करने के लिए बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने का बहुत कम समय बचा है। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात के बाद की। इस दौरान ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कहा कि 3 साल से चल रहे युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए अमेरिका का नेतृत्व आवश्यक होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि हम यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शांति बहाल करने और नरसंहार को रोकने के लिए ट्रंप की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं। Our meeting today and the various breakout sessions we had were tremendously productive. Most importantly, I provided the Prime Minister with an update on our efforts to end the bloody and horrible war in Ukraine with Russia, which would never have happened if I were president. That was not going to happen. I promise you that. After 3 years of hellacious conflict, approximately 1 million Ukrainians and Russians have been senselessly killed, but the number, I believe, is much higher than that. Countless schools, hospitals, towns, and beautiful ancient churches have been absolutely obliterated. To begin the process of ending this spiral of death, I had historic back-to-back calls with President Putin, very successful calls, I might add, and President Zelensky, and my team also spoke with the Secretary General of NATO on numerous occasions, and we're working very hard to get that war brought to an end. I think we've made a lot of progress, and I think it's moving along pretty rapidly. सैन फ्रांसिस्को में एक संघीय न्यायाधीश के अनुसार प्रोबेशन पर रहने वाले कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी गैरकानूनी थी। अदालत के इस फैसले से श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन को कुछ अस्थायी राहत मिली है। इन संगठनों ने ट्रंप प्रशासन की ओर से संघीय कार्यबल में बड़े पैमाने पर कटौती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के जिला न्यायाधीश विलियम अल्सुप ने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का आदेश दिया कि कुछ संघीय एजेंसियों को सूचित करें कि उनके पास रक्षा विभाग सहित प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मियों को बर्खास्त करने का आदेश देने
देने का कोई अधिकार नहीं है। एलसुप ने पिछले सप्ताह संगठन की ओर से दायर मुकदमे में श्रमिक यूनियनों और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा मांगी गई अस्थायी राहत के तहत यह आदेश दिया। श्रमिक संघों का कहना है कि हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया गया है और उनका प्रशासन अब सिविल सेवा सुरक्षा वाले करीब अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भारी बर्फबारी हो रही है। उधर देहरादून समेत हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम केंद्र की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ कुछ स्थानों में भारी बारिश का लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 1 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम खुलने के आसार हैं, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर फिर से चलने के कारण ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सीजन में पहली बार पश्चिमी विक्षोभ इस मजबूती के साथ सक्रिय हुआ है। इसके चलते बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।